नमस्कार दोस्तों, VNRTI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है लेसन 1 से लेके अंत तक, तो हम लेसन 1 से स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से हमने सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा के 2 टॉपिक खत्म कर दिए हैं, जिसमें से है सुरक्षा और सुरक्षा चिन्ह। आज हम तीसरे टॉपिक पे आ रहे हैं, जिसका नाम है फायर यानी आग। तो आज हम इसमें समझेंगे कि आग क्या होती है, कैसे लगती है, क्या प्रकार होते हैं इसके, और इनको बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनका क्या नाम होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज आग समझते हैं क्या है। किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही आग कहलाता है, आग है। ठीक है, इससे प्रकाश एवं गर्मी उत्पन्न होती है। आग के लिए ऑक्सीजन और ईंधन आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आग क्या है। सबसे पहली चीज तो किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना, यानी कि कोई भी जलने लायक कोई भी वस्तु जो जलने लायक हो और वो जलना स्टार्ट कर दे तो उसी को आग कहते हैं। इससे प्रकाश यानी रोशनी और गर्मी यानी ऊष्मा ये निकलती है। ठीक है, इस प्रक्रिया के लिए जो आग जलती है, इसके लिए मुख्यतः 2 तत्व क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन और ईंधन, यानी ऑक्सीजन और जलने वाला तत्व, जैसे डीजल, पेट्रोल या लकड़ी। ठीक है, तो ये जलने वाले जो तत्व होते हैं ये, और ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी नहीं जलेगा, और तत्व अगर नहीं होंगे जलने लायक तो वो तब भी नहीं जलेगा। ठीक है, एक और फैक्टर होता है, एक और तत्व होता है, वो होता है टेम्परेचर। ठीक है, एक ये ट्रिसाइकल होता है कि ऑक्सीजन, टेम्परेचर और फ्यूल यानी कि ईंधन, अगर ये तीनों आपस में मिलते हैं तो आग लगना संभव है, आग लग जाती है। ठीक है, अगर पर्याप्त टेम्परेचर रहेगा, जैसे आप देखते होंगे गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, जंगलों में सूखी लकड़ियां या पेड़ पौधे जो सूख गए होते हैं वो ईंधन का काम करते हैं, और हमारे वातावरण में ऑक्सीजन तो है ही है। तो जब टेम्परेचर पर्याप्त हो जाता है किसी भी लकड़ी को या किसी भी पत्ते को जलने के लिए, और ईंधन है ही है, तो उस समय में, उस कंडीशन में क्या होता है, आग लग जाती है। तो वही बताया गया है कि ये 3 तत्व यानी कि टेम्परेचर, ऑक्सीजन और फ्यूल यानी ईंधन, अगर ये तीनों आपस में मिल जाते हैं या ये तीनों आपस में जुड़ते हैं तो आग लग जाती है। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं कि आग लगने के मुख्य कारण क्या होते हैं। ठीक है, जैसे बिजली के तारों को ढीला छोड़ देना। ठीक है, बिजली के तारों का ढीला होना सबसे कॉमन कारण है। अगर किसी घर में, किसी फैक्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में आग लग रही है तो उसका अधिकतर जो कारण बनता है वो होता है कि ढीले तारों का होना। ठीक है, अगर तार ढीले होते हैं, खुले होते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, और चिंगारियां किसी ज्वलनशील तत्व पड़ती हैं तो वो जलने लगता है। ठीक है, दूसरा कारण है बिजली के तारों का अधिक लोड होना। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कभी कभी कि ट्रांसफार्मर वगैरह पे भी आग लग जाती है ना। आपके आसपास के जो भी ट्रांसफार्मर होंगे, खंभे होंगे, तार होंगे, जो ओवरहेड वायर गए होते हैं वो होंगे, तो कभी कभी देखिए कि उनमें भी आग लग जाती है। तो उनमें कब आग लगती है, जब तार ओवरलोड होते हैं, यानी कि उनमें लोड ज्यादा होता है। ठीक है, उनमें बहुत सारे करंट का प्रवाह सबसे ज्यादा हो जाता है, तब क्या होता है, आग लग जाती है। क्योंकि तार गर्म हो जाते हैं, तार पिघलते हैं, और उनकी जो सेफ्टी पैकिंग होती है या जो परत, सुरक्षा परत चढ़ी होती है, इंसुलेटर जो होता है वो जलने लगता है, या ट्रांसफार्मर में रखा हुआ ऑयल ईंधन के रूप में जलने लगता है। ठीक है, तो इन सब कारणों से आग लगती है। दूसरा है, जैसे बताया, बिजली के शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, ढीले तार रहेंगे, बिजली का शॉर्ट सर्किट होगा तभी आग लग जाएगी। ठीक है, कारखानों में धूम्रपान करने से, अब जैसे कोई कारखाना है
कोई फैक्ट्री है जिसमें ज्वलनशील पदार्थ बन रहा है या बनाया जा रहा है या ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग हो रहा है ना, तो ऐसी जगह पे धूम्रपान करना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लेते हैं, कोई आरा मशीन है जहाँ पे लकड़ी काटी जाती है, तो वहाँ पे लकड़ी के बारीक बुरादे होते हैं, ठीक है। अब उन बुरादों के पास कोई अगर सिगरेट जलाता है या कोई माचिस जलाता है और वहाँ पर वो गलती से चिंगारी के रूप में अगर गिर जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, आग लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लकड़ी के छिलके जो होते हैं, लकड़ी के जो बारीक बुरादे होते हैं, वो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कोई पेट्रोल है, फ्यूल स्टेशन है, मान लीजिए पेट्रोल पंप है, वहाँ पर आप अगर देखिए तो साफ साफ लिखा रहता है धूम्रपान करना मना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप लाइटर जलाते हैं या माचिस जलाते हैं, तो आसपास के जो ईंधन है ना, और पेट्रोल क्या होता है, वाष्पीकृत भी होता है, तो आसपास के पेट्रोल पंप के थोड़े एरिया में वो पेट्रोल भी हो सकता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है। उसके बाद तेज चलने वाली मशीनों में तेल ना होने से, ठीक है, तेज चलने वाली मशीनें यानी कि हाई स्पीड पर जो मशीनें चल रही हैं, ठीक है, उनमें तेल ना होने से, उनमें लुब्रिकेशन ना होने से या उसमें कूलेंट ना होने से, ठीक है, तो उससे क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण की वजह से गर्मी बढ़ती है, जैसे कि हमने बताया था कि टेम्परेचर, ठीक है, ये तीनों तत्व अगर साथ में मिलते हैं तो आग लगना संभव है। तो तीनों तत्व जब साथ में मिलते हैं, और जैसे कि किसी भी इंजन की अगर बात कर लेते हैं, मान लीजिए कोई ट्रक का इंजन है, कोई बाइक का इंजन है, ठीक है, अगर वो बिना ऑयल के, बिना लुब्रिकेंट के चल रहा है या बिना मोबिल डाले चल रहा है, तो वो क्या होता है, कुछ समय बाद वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है, और तब भी आप उसको अगर चलाते रहते हैं, तो देखिए आपने कभी भी देखा होगा कि जो YouTube वगैरह पे अगर आप वीडियो देखें, तो कुछ बाइकर्स या कुछ बाइक चलाने वाले ऐसे होते हैं कि साइलेंसर को जलाने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान देंगे तो साइलेंसर एकदम लाल हो जाता है, चमकने लगता है ना। तो उस कंडीशन में अब साइलेंसर के अंदर से भी धुआं निकलता है और ज्वलनशील पदार्थ, गैसें निकलती हैं जो कि आग लगा देती हैं। बाद में देखिए तो साइलेंसर से भी आग निकलने लगती है, कुछ समय बाद ये होता है, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, गाड़ी की बॉडी प्लास्टिक की होती है, उस समय में भी आग लग सकती है, ठीक है। गाड़ी का टैंक जिसमें पेट्रोल भरा हुआ, उसमें भी आग लग सकती है। तो तेज चलने वाली मशीनें, तो जो तेजी से, रफ्तार से चलती हैं, उनमें अगर तेल नहीं डाला जाएगा, यानी ऑयल नहीं डाला जाएगा, लुब्रिकेशन नहीं किया जाएगा, या कह सकते हैं आप कूलेंट नहीं डाला जाएगा, तो वो गर्म होकर क्या करती हैं, गर्मी उत्पन्न करती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होने से भी आसपास की चीज़ों में आग लग जाती है, ठीक है। ये कुछ कारण हैं। उसके बाद आ जाते हैं आग के प्रकार पे। तो कितने प्रकार की आग होती है, देखिए इनको कैटेगरी यानी क्लास में बांटा गया है, ठीक है, वर्गों में बांटा गया है, क्लासेस में बांटा गया है। तो सबसे हल्की आग जो होती है, यानी कि जैसे कह सकते हैं जिनको हम आसानी से बुझा सकते हैं, तो वो उनको ए क्लास में रखा गया है। फिर उनसे कठिन आग जिनको बुझाने में थोड़ी समस्या होती है, उनको बी क्लास में रखा गया है। ऐसे ही थोड़ा और अधिक जो आग होती है, जिनको अधिक सुरक्षा के साथ बुझाना होता है या उनको बुझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनको सी क्लास में रखा गया है। और जो बहुत ज़्यादा ही विशाल आग होती है, बहुत ज़्यादा ही विकराल रूप ले लेती है, तो उनको जो है डी क्लास में रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए क्लास की आग के बारे में। ए क्लास की आग लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि में लगने वाली आग को ए क्लास की श्रेणी में रखा गया है। अभी हमने बताया था हल्की आग जिसको हम आसानी से बुझा सकते हैं। तो लकड़ी, कपड़ा, कागज, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कागज जल रहा है, इधर लकड़ी जल रही है, तो इन आगों को क्या करते हैं, इनको ए क्लास की आग में बुझाया, ए क्लास की आग में रखा गया है और इनको बुझाना आसान हो जाता है। इनमें पानी डालेंगे आप तुरंत ये बुझ जाएंगे, ठीक है। जिसमें लिखा हुआ देखिए, जैसे इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आग होती है, उनको पानी जब डालते हैं तो पानी की वजह से उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और वो तुरंत क्या है, बुझ जाती है, ठीक है। अगली आग होती है बी क्लास की आग। देखिए, जैसे ज्वलनशील
द्रव्य और गलनशील ठोस। ठीक है, ज्वलनशील द्रव्य यानी जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, ठीक है, उसके बाद ये सारे तरह के द्रव्य यानी ज्वलनशील द्रव्य जिनमें आग लगना संभव होता है, ऐसे द्रव्य, ठीक है। और गलनशील ठोस यानी जो ऐसे ठोस जो गल सकते हैं, जैसे फोम है ना, थर्माकोल जिसको बोलते हैं आप लोग, प्लास्टिक, ठीक है। तो ऐसे ठोस जो गल सकते हैं, तो क्या कह रहा है, ज्वलनशील द्रव्य और गलनशील ठोस। ऐसे ठोस जो गल सकते हैं और ऐसे द्रव्य जो जल सकते हैं, उनमें लगी हुई आग बी क्लास की आग कहलाती है। बी क्लास की आग की श्रेणी में रखा गया। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एक ऑयल टैंकर है, ठीक है, इस ऑयल टैंकर में आग लगी हुई। यहाँ पे एक तारकोल यानी डामर का टैंकर है, ठीक है, डामर के टैंकर में भी देखिए आग लग जाती है। वो भी एक तरह का क्या है, ठोस पदार्थ है जो गलता है, ठीक है। तो इनको क्या रखा गया है, इनको किसमें रखा गया है, बी क्लास की आग में रखा गया है। और इनको बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि तेल जो होता है वो पानी से हल्का होता है। अगर आप तेल पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है, तो आग उससे नहीं बुझ पाएगी। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2 फोम एवं क्या है, सूखा पाउडर का उपयोग में लाया जाता है। पानी से इसमें पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो क्या बता रहा है इसमें, CO2 फोम और सूखा पाउडर, ठीक है। CO2 क्या होता है, एक जानते ही कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक गैस होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजन को काट देती है, यानी कि ऑक्सीजन को हटा देती है अपनी जगह से। जिस जगह पर आग लगी हुई है वहां से ऑक्सीजन को हटा देती है। तो हमने बताया था कि 3 तत्व होते हैं, ईंधन, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, ठीक है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। इन तीनों तत्वों में से कोई भी एक तत्व अगर हट जाएगा या एक तत्व नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी, ठीक है। इन तीनों तत्वों का एक साथ होना अति आवश्यक है आग को लगाने के लिए या आग जलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देता है। तो 2 ही तत्व बचेंगे, टेम्परेचर और फ्यूल, जिनकी वजह से आग नहीं लग सकती। ऑक्सीजन अगर हट गया तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फोम भी यही काम करता है। फोम क्या करता है, फोम तेल से ज्यादा हल्का होता है, तो तेल के ऊपर एक परत चढ़ा देता है, एक ऐसी परत चढ़ा देता है जो पर्यावरण के ऑक्सीजन से तेल का संपर्क रोक देती है, जिसकी वजह से तेल यानी ईंधन से ऑक्सीजन का जो है कट हो जाता है। ऑक्सीजन कट हो गई तो तेल आपका आग जो है वो बुझ जाएगी। सूखा पाउडर भी सेम कार्य करता है फोम की तरह, वो भी एक लेयर, एक परत बना देता है ज्वलनशील पदार्थ के ऊपर। जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसके ऊपर एक परत बना लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाता है और आग बुझ जाती है, ठीक है। उसके बाद C क्लास की आग है। C क्लास की आग गैस, द्रवित गैस और विद्युत से लगी आग को C क्लास की आग में रखा गया है। यानी कि गैस, द्रवित गैस यानी कि जैसे आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये लिक्विड वो होती है, LPG होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है ना, द्रवित फॉर्म में होती है, द्रवित होती है ये। तो गैस यानी जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, या क्या सकते हो मीथेन हो गई या एसिटिलीन हो गई, ये सारी गैसेस। और द्रवित गैस जैसे LPG हो गई, CNG हो गई, ये द्रवित गैस है। और क्या है, विद्युत यानी शॉर्ट सर्किट, बिजली के द्वारा इन कारणों से या इन तत्वों से या इन चीजों से लगने वाली आग, यानी जैसे द्रवित गैस और विद्युत से लगने वाली आग होती है, उनको C क्लास की आग में रखा गया है। ये थोड़ा सा ज्यादा विनाशकारी होती हैं या ज्यादा खतरे वाली होती हैं, ठीक है। अब
जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ है, यहाँ पे एक तार में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, जिसकी वजह से पीवीसी के पाइप जल गए हैं और यहाँ पे आग लगना शुरू हो गई। उसी तरह आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे एक सिलेंडर में आग लग गई है, ठीक है। ये द्रवित गैस है और जो है ये विद्युत है, उसके कारण से लगी हुई आग है। तो द्रवित गैस एवं विद्युत में लगी हुई आग को अधिक सावधानी से बुझाना चाहिए, क्योंकि इसमें विस्फोट व अचानक से आग फैलने का डर बना रहता है, ठीक है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए सूखा पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो बताया जा रहा है कि जो विद्युत से लगने वाली आग है और द्रवित गैस से यानी सिलेंडर यानी एलपीजी वगैरह में जो लगने वाली आग होती है वो बहुत ही खतरनाक आग होती है, उसको बहुत ही सावधानी से बुझाना चाहिए, ठीक है। क्यों खतरनाक होती है? क्योंकि ये अचानक से फैल सकती है, ठीक है। जैसे सिलेंडर है, अचानक से फट गया तो बहुत बड़ी आग बना देगा। उसके बाद बिजली का वायर है, जल के शॉर्ट सर्किट किया, कहीं और आग लगा दिया, ठीक है, तो आग फैल गई, है ना। अचानक से विस्फोट होता है या आग फैलने का खतरा हमेशा इसमें बना रहता है। इनको बुझाने के लिए जो उपयोग किया जाता है हमेशा सूखा पाउडर उपयोग किया जाता है। सूखा पाउडर इसलिए उपयोग किया जाता है, अभी हमने आपको बताया है कि सूखा पाउडर क्या करता है, उस तत्व के ऊपर, उस मटेरियल के ऊपर एक परत बना लेता है, एक सूखे पाउडर की परत बना लेता है और उस परत से क्या होता है कि ऑक्सीजन का संपर्क उस पदार्थ से यानी कि उस ईंधन से हट जाता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। तो हमेशा इसमें क्या उपयोग किया जाता है? सूखा पाउडर ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं डी क्लास की आग में। बहुत ही रेयर होती है ये आगें, लेकिन बहुत ही विनाशक आग होती है। इनको डी क्लास की आग में इसलिए रखा गया है तो बताया जा रहा है जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और पोटेशियम जैसे दहनशील धातु में लगने वाली आग, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि विस्फोट करते हैं, पटाखों में लगने वाली आग देखिए कितनी तेजी से होती है। इतना तेज विस्फोट होता है या इतनी जल्दी विस्फोट होता है वो कि आपको समझने का मौका नहीं देगा, है ना। उसी तरह से क्योंकि उसमें जो बारूद होता है वो भी मेटल ही होता है जो कि क्रिया करता है, ठीक है, आग से क्रिया करता है। पोटेशियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है और भी कई सारे तत्व उसमें मिले होते हैं। उसी तरह से देखिए कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और पोटेशियम जैसे जो दहनशील यानी कि आग पकड़ने वाले जो धातु होते हैं, ठीक है, उनमें लगी हुई आग को डी क्लास की आग में रखा गया है, ठीक। डी क्लास की आग में इनको इसलिए रखा गया क्योंकि ये बहुत ही विनाशकारी होते हैं। विस्फोट तो होते ही हैं, साथ में बहुत तेजी से बहुत लंबी जगह में फैल जाते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी पटाखे की फैक्ट्री में आग लग जाए देखिए, तो एक पटाखे से, एक छोटे पटाखे से आप पूरी फैक्ट्री को जला सकते हैं, समझ लीजिए इतनी ताकत रखता है ना। तो इसलिए इसको विनाशकारी आग में रखा गया है, इसको डी क्लास की आग में रखा गया है, ठीक है। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और पोटेशियम जैसी दहनशील धातुओं में लगी आग को बुझाने के लिए क्या है, CO2 ड्राई पाउडर, CTC यानी ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि जैसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज में लाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी सबसे बहुत खास बात होती है डी क्लास की आग में। डी क्लास की आग में अगर आप पानी डालेंगे तो ये विस्फोट करेगा। पानी डालने पर जैसे आप मान लीजिए पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, आप उनको गलती से पानी में डालिए, देखिए फट जाएगा एकदम, ठीक है, विस्फोट करता है पानी में डालने से। होता धातु ही है, बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा होता है, अगर लेकिन आप उसको पानी में गिरा देते हैं तो वो फट जाएगा। उसी तरह से टाइटेनियम अगर होता है, टाइटेनियम को अगर आप गर्म कर दिए हैं,
ठीक है, 1200-1500 डिग्री सेल्सियस पे या 2000 डिग्री सेल्सियस पे टाइटेनियम अगर गर्म है और उस पर आपने गलती से पानी डाल दिया, तब वो क्या करेगा, विस्फोट कर जाएगा। इसलिए इसमें पानी का कहीं भी उपयोग कभी भी दूर दूर तक नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पानी डाला तो निश्चित तौर पे विस्फोट कर जाएगा। तो इनके लिए क्या यूज करते हैं, CO2 यूज करते हैं, ड्राई वाटर यूज करते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CTC का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हमने CO2 और ड्राई वाटर का भी आपको भी एग्जांपल बताया है कि क्या उपयोग होता है, इसके कैसे उपयोग होता है। ये दोनों ही क्या होते हैं, एक सुरक्षा परत बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है, उसके ज्वलनशील पदार्थ के ऊपर, और ऑक्सीजन का कनेक्शन इसमें काट देते हैं, तो धीरे धीरे करके वो क्या होता है, बुझ जाता है। उसी तरह से CTC भी काम करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी काम करता है। वो भी क्या करता है, एक सुरक्षा परत बना लेता है और मटेरियल को बहुत जल्दी ठंडा करने की कोशिश करता है, ठीक। इसके बाद आते हैं अब आग को बुझाने के उपकरण। तो आग तो समझ में आ गई आपको, आग कैसे लगती है और आग को कितने वर्गों में बांटा गया है। अब आप देखते हैं कि आग को बुझाया कैसे जा सकता है। तो आग को बुझाने के लिए निम्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। पहला है पानी से भरी बाल्टी, रेत से भरी बाल्टी, ठीक है, कैनवास शीट, अग्निशामक यंत्र। तो पानी से भरी बाल्टी, 1 ग्लास की आग यानी लकड़ी, कपड़ा, ठीक है, लकड़ी हो गई, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, इन सब में जो लगी हुई आग है, इनको पानी की बाल्टी से यानी कि पानी डाल के आप जो है बुझा सकते हैं पानी की बाल्टी से। उसके बाद जैसे मान लीजिए तेल में आग लग गई है, ठीक है, ऑयल में आग लग गई है, जैसे मोबिल में आग लग गई है, या करंट किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से, आप रेत के द्वारा भी बुझा सकते हैं इनको, ठीक है। कैनवास शीट, जैसे सिलेंडर वगैरह में आग लगती है तो भिगा के, कैनवास शीट यानी कि मोटे कपड़े, कैनवास का मतलब रुई से बना हुआ कपड़ा, ठीक है। कैनवास शीट एक बहुत ही जटिल रुई से बना हुआ कपड़ा होता है, जिसको बहुत मोटी परत होती है, उसकी बहुत मोटा कपड़ा होता है। उसको अगर पानी में भिगा के आप जो है सिलेंडर के चारों तरफ लगा देते हैं तो तुरंत ही आग बुझ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब इन तीनों चीज़ों में अगर आप निपुण नहीं है, इन तीनों चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते या इन तीनों चीज़ों के उपयोग नहीं आ पा रहे हैं या सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, ठीक है, तो अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अग्निशामक यंत्र आपको मार्केट में भी मिलते हैं, जिनको आप देखते होंगे कि चाहे होटल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे जो भी पब्लिक एरिया होते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती है, या सार्वजनिक स्थान जो होते हैं, वहाँ पर आप देखते होंगे कि लाल कलर के कुछ सिलेंडर रखे होते हैं, ठीक है, लाल कलर के कुछ एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर रखे होते हैं, उनके द्वारा आग को बुझाया जाता है, तो उन्हीं को कहते हैं अग्निशामक यंत्र। उपरोक्त उपकरणों में से अग्निशामक यंत्र का उपयोग बहुतायत में किया जाता है, ठीक है। तो आज के ज़माने में, पहले तो ये चीज़ें हो जाती थी, लेकिन आज के समय में क्या है कि हर जगह पर अग्निशामक यंत्र उपलब्ध है। जैसे कि आपके स्कूल में भी बहुत सारे अग्निशामक यंत्र रखे हुए हैं, ठीक है। इसके पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था फायर ब्रिगेड वालों के साथ, तो उन्होंने भी अग्निशामक यंत्र का उपयोग हमें बताया था कैसे किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्रों का आजकल उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें रखना और उनका रख रखाव करना बहुत ही आसान होता है, ठीक। तो कुछ अग्निशामक यंत्र होते हैं हमारे पास, जैसे कि वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर। वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर वो होते हैं जो पानी से भरे हुए एक्सटिंग्विशर होते हैं, ठीक है, पानी से भरे हुए अग्निशामक यंत्र। तो वो वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर होते हैं। उनमें 2 तरह के एक्सटिंग्विशर आते हैं, एक होता है स्टोर्ड प्रेशर टाइप, यानी कि जिसमें पहले से ही प्रेशर रखा हुआ था होता है, एक होता है गैस प्रेशर टाइप, ठीक है। स्टोर्ड प्रेशर टाइप होता है जिसमें आप बटन खोले और तुरंत जो है आपने पानी शुरू कर दिया, वो पहले से जो स्टोर्ड
प्रेशर होगा उसी के आधार पर वो पानी फेंकना शुरू कर देगा। दूसरा होता है गैस प्रेशर टाइप, उसमें गैस का सिलेंडर छोटा सा लगा होता है, ठीक है। जैसे ही आप बटन दबाते हैं और गैस का सिलेंडर ऑन करते हैं तो गैस के प्रेशर से पानी को फेंकना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोम एक्सटिंग्विशर, जैसे कि हमने बताया था फोम से बना हुआ एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ऐसे कैन जिसमें फोम भरी होती है, आप जैसे कभी आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो बर्थडे पार्टीज वगैरह में लोग फोम उड़ाते हैं ना, उसी की तरह एक्सटिंग्विशर में भी फोम भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है। जब वो हवा के संपर्क में आता है तो फोम के रूप में, झाग के रूप में बाहर दिखाई देता है, ठीक है। तो उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर भी एक फोम एक्सटिंग्विशर की तरह ही काम आता है। इसमें सोडा एसिड डाला होता है। इसको जब भी आप खोलेंगे तो एक लहर, एक झाग की परत चढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपको रोका जा सकेगा। उसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, जो कि बहुत ही कॉमन मिलता है, बहुत ही आमतौर पर मिलता है, ठीक है। इसका उपयोग, और एक होता है ड्राई पाउडर का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये ए क्लास की आग, बी क्लास की आग, सी क्लास की आग और डी क्लास, चारों आगों में ये उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई पाउडर, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, सूखा पाउडर भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। आपको बताया ही दोनों काम। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन को डायरेक्टली हटा देती है, क्योंकि जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहां पे ऑक्सीजन आ नहीं पाएगी, ठीक है। और ड्राई पाउडर का क्या होता है, ड्राई पाउडर एक सुरक्षा परत बना लेता है जो ऑक्सीजन और ईंधन के संपर्क को तोड़ देता है। उसके बाद आते हैं हेलोन। हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में तीन तरह के फायर एक्सटिंग्विशर, दो तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। एक होता है सीटीसी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और एक होता है बीसीएफ यानी ब्रोमो क्लोरोडाइड क्लोरोमीथेन का, ठीक है। तो ये दो तरह के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये डी क्लास की आग को कंट्रोल करने के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोडाइड क्लोरोमीथेन यानी बीसीएफ, इनका उपयोग डी क्लास की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास चारों में किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़े से महंगे भी होते हैं, तो इनको डी क्लास की आग में ही ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। कॉमन जो हमें मिलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई पाउडर। ये दो फायर एक्सटिंग्विशर हमें बहुत ही बहुतायत में मिलते हैं, बहुत ही आम तौर पे मिल जाएंगे। आपके कॉलेज में भी ज्यादातर CO2 और क्या है, ड्राई पाउडर का उपयोग किया गया है, ठीक है। आज का टॉपिक आज यहाँ समाप्त हो रहा है। अगले टॉपिक में हम अगली